जय हिंद साथियों। आईटीबीपी के अंदर कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर नई वैकेंसी आ चुकी है। अब नई वैकेंसी के टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था आपका फिजिकल को लेके, और आज का जो वीडियो है ये आपका है एग्जाम को लेके। एग्जाम आपका होगा कितने मार्क्स का होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपकी तैयारी करनी है, पासिंग मार्क्स के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसी टॉपिक पे बात करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, अगर वास्तव में आप आईटीबीपी के अंदर भर्ती होना चाहते हैं एज ए कांस्टेबल ड्राइवर, तो आपको हर क्षेत्र के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। चाहे आपका फिजिकल है, चाहे आपका रिटन एग्जाम है, चाहे आपका स्किल टेस्ट है, क्योंकि हर प्रोसेस को जब आप क्लियर करते जाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस में आपको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा। तो फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, कैसे फिजिकल होता है, किस में ज्यादा फेल होते हैं, वो वीडियो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे, भाई आपने फिजिकल जब क्लियर कर दिया तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका होता है रिटन एग्जाम। आप रिटन एग्जाम पास करेंगे, फिर उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बढ़ेंगे। आप रिटन एग्जाम पास करने के लिए फिर आपको ये भी नहीं है कि नॉर्मल आप एक पासिंग मार्क्स होता है उसी में आप पास कर देंगे। रिटन एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्म आपको पता है कि लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। एक नॉर्मल वैकेंसी से कम वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी है, और जीडी की वैकेंसी है, ट्रेड की वैकेंसी है, ड्राइवर की है, किसी पोस्ट की हो। क्योंकि आपको पता है कि भाई लाइसेंस आजकल बहुत सारे बच्चों के पास मिल जाएगा, ड्राइवरी बहुत सारे बच्चे जानते हैं, नहीं जानते तो सीख लेंगे। तो उस हिसाब से फिर कंपटीशन आपका नॉर्मल रहने वाला नहीं है। अब रिटन एग्जाम आपका 100 मार्क्स का इसके अंदर रहेगा, और 100 मार्क्स रिटन एग्जाम के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आपका हर क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा। अब इसके अंदर आपके 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट के अंदर आपके सबसे पहले आपका आता है जीके का। जीके में आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 10 ही क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका जाता है मैथ का, जिसमें आपके 10 ही क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा हिंदी या फिर इंग्लिश, जिसमें आपको इच्छा हो भाई आपका जो मेन लैंग्वेज है, जो आपको हिंदी ज्यादा जानते हिंदी में, इंग्लिश अगर आपको आती थी हिंदी में, तो इंग्लिश में आपका फिर वो 20 मार्क्स का होगा। दोनों में से एक आपको ऑप्शन है, तो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स होंगे, 40 मार्क्स आपका ये हो जाता है। अब बच जाता है 60 मार्क्स। 60 मार्क्स जो होता है वो आपका मेन है, जो कि आपको मेरिट में आपको लेके आएगा। वो आपका होता है स्किल टेस्ट का। मतलब कि आपके जो पर्टिकुलर ड्राइवर ट्रेड से आप हो रहे हैं, तो ड्राइवर ट्रेड के क्वेश्चन इसके अंदर होंगे 60 मार्क्स के। तो 60 और 40 आपका 100 हो जाता है। अब इसके अंदर ज्यादा जो फोकस करने की आपको जरूरत पड़ेगी वो ड्राइवर से संबंधित क्वेश्चन आंसर के, जो भैया गाड़ी से संबंधित है, जो पार्ट्स हो गए, चाहे उसका इंजन के रख रखाव हो गए, जो गाड़ी के संबंध में हो गए, ड्राइवरिंग के हो गए, सिग्नल वगैरह हो गए, रोड साइन हो गए, जो भी चीजें होती हैं जो ड्राइवर से संबंधित होती है, व्हीकल से संबंधित होती हैं, उन चीजों पर फोकस करने से आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो रिटन एग्जाम में बेनिफिट हो जाएगा आपको, दूसरा बेनिफिट फिर आपका जब स्किल टेस्ट होगा तो स्किल टेस्ट में भी आपसे वही चीजें होंगी, भाई उन चीजों के बारे में पूछा जाएगा या करवाया जाएगा। ड्राइवर तो चलाना है, गाड़ी चला के देखना है स्किल टेस्ट में, लेकिन गाड़ी चलाने के साथ साथ आपसे जो सवाल जवाब होंगे, जो क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, वो आपकी पर्टिकुलर ट्रेड संबंधित होंगे। आपको इंजन के बारे में पूछा जा सकता है, कोई लाइट आपकी काम नहीं कर रही तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, रोड साइन पूछे जा सकते हैं, आपकी जो गाड़ियों के जैसे टायर होते हैं, टायर की लाइफ पूछी जा सकती है, टायर ये कितनी लाइफ होती है, पार्ट्स की लाइफ पूछी जा सकती है, कौन सा पार्ट खराब होने पर क्या कमी आ जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे तो आपको भाई ठीक है, जैसे हिंदी या इंग्लिश है, इसके अंदर आप थोड़ी तैयारी करेंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। भाई हिंदी वाला है तो हिंदी में ठीक कर देंगे, इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में ठीक कर देंगे। मैथ और आपका जीके के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो मेन जो क्वेश्चन का पार्ट है वो आपका ये वाला ट्रेड टेस्ट वाला पार्ट है। तो इसकी आपको फोकस करनी पड़ेगी। कोई बढ़िया बुक खरीद के, कोई बढ़िया पब्लिशर की अगर बुक है ड्राइवर से संबंधित, उसकी सहायता से आप कर सकते हैं। कोई आपका जो जानकार है, जो पुराना एक मतलब एक्सपीरियंस होल्डर को ड्राइवर है, चाहे वो फोर्स में है, किसी डिपार्टमेंट में, चाहे सिविल में है, उससे तो जानकारी, जो प्रैक्टिकल जानकारी आप ले लेंगे, वो जानकारी आपके काम में, उनको आप नोट्स बना सकते हैं, उन नोट्स को बना के पढ़ सकते हैं। या फिर कोई जैसे कोई आपका जानकार है, ड्राइवरी में भर्ती हुआ, तो उनके ड्राइवरों को जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, सबसे जो मैंने आप इसको नोट करना, जो फोर्स के अंदर से, मैं सिर्फ आईटीबीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सीआरपीएफ में है, चाहे बीएसएफ में है, चाहे वो सीआईएसएफ में है, चाहे किसी भी फोर्स के अंदर ड्राइवर की जॉब करे, चाहे आर्मी के अंदर है, तो ड्राइवरों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के दौरान जो चीज सिखलाई जाती है, वो उनको नोट्स बनते हैं जो सिखलाई जाती है, वो चीजें ही मतलब मेन चीज आपको उसी चीजें से पूछा जाता है। वो चीजें बदली तो होती नहीं है, तो उनकी चीज से अगर कोई हेल्प मिल जाती है, ऐसी को आपको जान पहचान कोई ड्राइवर है तो उससे हेल्प ले सकते हैं, उनके नोट्स बना के आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको दोनों जगह काम आ जाएगा, आपको रिटर्न एग्जाम में तैयारी काम आ जाएगा, और आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसके अंदर कोई बेनिफिट आपको देगा। क्योंकि आपको रिटर्न एग्जाम जब क्लियर कर देंगे, बढ़िया मार्क्स आ गए आपके, अगर आप स्किल टेस्ट पास नहीं कर पाए तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो पहले बोल चुका हूं, आपको हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए हर चीज में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, पास होते जाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे।
अब ऐसे तो बात करेंगे, आप रिटर्न एग्जाम जब दे देते हैं तो पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो जनरल से आप बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, तो आपको 35% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 35 मार्क्स अगर 100 में से आप आ गए तो आप पास हो गए। एक बार जो क्वालिफाई आपका है कि भी क्वालिफाइंग के लिए आपको इतना मार्क्स आपको चाहिए, तो आपको 35% में पास हो जाएंगे। अगर आप SC ST OBC वगैरह से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 33 नंबर आपके आगे 100 में से तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन 33 नंबर आपके आ रहे हैं या फिर 35 नंबर आ रहे हैं, उन नंबर से फिर आप फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भाई लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, कंपटीशन इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं। लेकिन बाकी अगर आप और जो रिक्रूटमेंट होती है उसकी तुलना जब आप करेंगे तो कट ऑफ जो होगी वो वैसे GD वगैरह कहती है तो थोड़ा कम रहती है ड्राइवर की, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आप 33 नंबर 35 नंबर लेके आ जाएंगे उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कोशिश ये करें कि कम से कम 60 नंबर तक तो आप पहुंचे, तो 60 नंबर तक आप पहुंचेंगे तो फिर आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि भाई मेरा चांस बन सकता है। लेकिन अगर आप 30 35 40 45 तक रह जाएंगे तो फिर आपको चाहे वो आप जाएंगे भर्ती के अंदर, सारी प्रोसेस करेंगे, आप रिटर्न एग्जाम भी करके आगे, फिर आप स्किल टेस्ट में भी जाएंगे, फिर मेडिकल में जाएंगे, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपका एक बिल्डअप नहीं हो पाएगा। अगर आप उसमें वो नहीं समझ पाएंगे कि भाई मैं ये कार्रवाई करूं कि नहीं जाऊं, स्किल टेस्ट के लिए जाऊं कि नहीं, बीच में अटक जाता है। लेकिन आपके 60 से ऊपर ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो आपको जब स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए, मेडिकल में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के लिए एक अलग ही एक मतलब जोश होता है कि भाई मेरा चांस है कि मेरा हो सकता है। तो आपको ये जब बाद में जब आप रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद तो आप नंबर बढ़ा नहीं पाएंगे, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर दे। जो सिलेबस आपके सामने नोटिफिकेशन में दे रखा है और बढ़िया से अपनी तैयारी करें। और जो खास करके अगर आप वास्तव में ड्राइवरी में है तो आपको जो 60 मार्क्स वाला है वो तो आपको बहुत बेनिफिट देगा अगर आपको ड्राइवरी की नॉलेज है तो। और अगर नॉलेज नहीं है ड्राइवरी की और आपको गाड़ी चलानी आती है, भाई स्किल टेस्ट आप पास कर दें, तो ड्राइवरी की कोई बुक्स वगैरह खरीद के या जो मैंने बताया कहीं से अपना गूगल वगैरह की हेल्प से आप नोट्स बनाएं, नई नई जानकारियां जैसे गाड़ी से संबंधित है, इंजन से संबंधित है, रोड साइंस से संबंधित है, गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं उनकी लाइफ है, थोड़ा रिपेयरिंग के पार्ट्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स गाड़ियों में आती है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, डूज डोंट्स, ये जो सभी चीजें हैं इनके बारे में आप नोट्स बनाए, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं कि आप नहीं सीख पाएंगे। अभी तो आपके पास टाइम है, अभी तो फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में फिर आपका इसका आपका एडमिट कार्ड जारी होंगे, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर रिटर्न एग्जाम की डेट आएगी, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, तो तब तक तो आपके पास टाइम है। लेकिन जब आप अभी तो तैयारी करेंगे नहीं, जिस दिन आपके एग्जाम की डेट आ गई, हाँ भाई 5 दिन बाद में आपका एग्जाम है, एग्जाम देने के लिए उस दिन आप किताब पलट के पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको वास्तव में जॉब की जरूरत है, कि वास्तव में आपको लगता है कि मुझे ड्राइवर से भर्ती होना है, तो भाई साहब बढ़िया मेहनत कीजिए, और मेहनत आप करेंगे तो फल आपको जरूर मिलेगा। आज आप 0 लेवल में है तो मैं गारंटी देता हूं चाहे आपका फिजिकल में 0 लेवल में है, चाहे आप रिटर्न में है, चाहे स्किल टेस्ट में है, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका जिस दिन भर्ती के लिए आपको हर प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है, जब फिजिकल में 0 है तो फिजिकल जिस दिन आपका होगा, आप आज ऐसे मन लगा के तैयारी करेंगे तो आप फिजिकल पास कर देंगे। अगर आपका रिटर्न कमजोर है, आपका ड्राइवर के बाद कुछ भी नहीं आता, तो अगर आज से आप पढ़ाई शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, जिस दिन आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा पास में आप पास पहुंचोगे। सेम स्किल टेस्ट में आपको ड्राइवरी नहीं आती तो आप अगर ड्राइवरी सीखना शुरू करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई मुझे वास्तव में पास होना है, तो जिस दिन आपका स्किल टेस्ट तक आप पहुंच पाते हैं, स्किल टेस्ट आपका होगा तो आप वास्तव में क्लियर कर पाएंगे। लेकिन सोचने से नहीं होगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो बढ़िया से अपना ज्यादा फोकस इस पे कीजिए, ड्राइवरी वाले क्वेश्चन आंसर के ऊपर, वो आपको रिटर्न में भी फोकस काम आएंगे और आपको स्किल टेस्ट में भी। बाकी आपका हिंदी और आपका जीके और मैथ का तो है ही आपका, उसका भी थोड़ा मोटा तैयारी करते रहें, बढ़िया से पास हो जाएं। आपके सुबह आपको फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर दिन भर आपके पास टाइम है तो उसमें अपना रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें। तो बाकी जो हिंदी इंग्लिश जीके ये तो आपको मैथ हो गए तो हर एग्जाम में आपके आते हैं, लेकिन ये ड्राइवरी वाला है ये हर एग्जाम की आप तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो इस पे फोकस करें, बढ़िया अपना मेरिट में जाए, बढ़िया तैयारी करके ITBP के अंदर अपनी एक सीट पक्की करके सफल हो जाए, और अपने भाई जो देश सेवा करने का जो आपके मन में जो जज्बा है, आपका अपना नाम रोशन करने का, आपके परिवार का नाम रोशन करने का, पूरा कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय